अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS मार्जिन्स एंड पैडिंग। इस आर्टिकल में जो है वो हम सीखेंगे CSS मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टीज, बॉक्स मॉडल और अंडरस्टैंड करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को एग्जांपल के साथ। CSS मार्जिन जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेस को अराउंड द एलिमेंट। इसको हम जो है वो सेट कर सकते हैं डिफरेंट साइज ऑफ मार्जिन इंडिविजुअल साइड के लिए, जिस तरह टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। मार्जिन प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जिस तरह हम बताया कि लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, पिक्सल है और पीटी, और विड्थ की बात करूँ जिसमें परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट आता है, और मार्जिन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्राउजर से ऑटो। तो जिसमें सिंटैक्स है और बॉडी है, मार्जिन जो है वो यहाँ पे साइज पुट किया गया। मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया गया इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आती है मार्जिन टॉप। इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं टॉप मार्जिन को एलिमेंट के साथ या एलिमेंट के लिए। सेकंड है मार्जिन राइट। इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं राइट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। थर्ड आती है मार्जिन बॉटम। इसको हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं मार्जिन की अमाउंट को, और हम यूज करते हैं बॉटम को एलिमेंट के लिए। मार्जिन लेफ्ट। इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं विड्थ को मार्जिन के लिए लेफ्ट ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट। नोट है यहाँ पे जो है मार्जिन प्रॉपर्टीज अलो करती है नेगेटिव वैल्यूज को, जिस यहाँ पे डिस्कस किया गया फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ सीक्वेंटली। तो जिसमें यहाँ पे देखें, इफ अ मार्जिन प्रॉपर्टी है 4 वैल्यूज, मार्जिन 40 पिक्सल, 100 पिक्सल, 120 एंड 80 पिक्सल। टॉप जो है वो 40 पिक्सल है, राइट जो है वो 100 पिक्सल है, बॉटम 120 एंड लेफ्ट जो है वो 80 पिक्सल है। इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया मार्जिन प्रॉपर्टी को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज के साथ। हेडिंग है और HTML डॉक्यूमेंट टाइप, ये देखें। उसके बाद हेडिंग और स्टाइल यहाँ पे जो है पुट करना होता है तो ओपनिंग टैग के साथ। उसके बाद पैराग्राफ मार्जिन 80, 150 एंड 80 पिक्सल आपने मार्जिन पुट करना है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। अगेन जो है वो बॉडी आपने ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं, और हेडिंग 1 जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। मार्जिन प्रॉपर्टीज यहाँ पैराग्राफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है, और बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे geeks for geek मार्जिन प्रॉपर्टीज। इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यू 40, 100 एंड 120, टॉप जो है वो 40 है, राइट एंड लेफ्ट जो है 100 है, बॉटम जो है वो 120। यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया गया मार्जिन प्रॉपर्टी को, जहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं आप डिफरेंट 3 वैल्यूज के साथ, जिसमें HTML और हेडिंग और स्टाइल यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद पैराग्राफ के अंदर आप मार्जिन पुट कर रहे हैं 80, 50 और 100 पिक्सल का। स्टाइल जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स जो है पुट करना होता है, और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी है, ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं geeks for geek, और हेडिंग 1 यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। पैराग्राफ मार्जिन प्रॉपर्टीज, यहाँ पैराग्राफ जो है क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं geeks for geek मार्जिन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे बताया कि मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो 2 वैल्यूज होती हैं, जिस तरह मार्जिन 40 और 100 पिक्सल, टॉप और बॉटम जो है वो 40 है, लेफ्ट और राइट जो है 100 है। इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया मार्जिन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर सकते हैं डबल वैल्यू के साथ, जिसमें HTML हेडिंग है, स्टाइल है, ओपनिंग टैग है। उसके बाद पैराग्राफ आप पुट कर रहे हैं मार्जिन 100 पिक्सल से, सेकंड जो है 150 पिक्सल है, और इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। जिसके बाद जो है बात करूँ बॉडी आती है, और हेडिंग 1 आप पुट कर रहे हैं और हेडिंग 2 1 से क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैराग्राफ की बात करूँ जिसके अंदर आप मार्जिन प्रॉपर्टीज पुट कर रहे हैं, पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है, बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे geeks for geek मार्जिन प्रॉपर्टीज। इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज 1 वैल्यू, मार्जिन जो है वो 40 पिक्सल का, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट जो है वो 40 पिक्सल का ही रहेगा। तो एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया मार्जिन प्रॉपर्टी को, जिसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं सिंगल वैल्यू के साथ। HTML डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके बाद हेडिंग और स्टाइल में जो है वो ओपनिंग टैग यहाँ पे यूज किया गया। पैराग्राफ की बात करूँ जिसके अंदर मार्जिन जो है वो 100 पिक्सल का यूज किया गया।
स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स है। उसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं हेडिंग 1 जो है गिग्स फॉर गिग और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैराग्राफ आता है, उसके बाद मार्जिन प्रॉपर्टीज पैराग्राफ यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स है। उसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखते हैं गिग्स फॉर गिग मार्जिन प्रॉपर्टीज। CSS पैडिंग जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेस को अराउंड द एलिमेंट इनसाइड एनी डिफाइंड बॉर्डर। इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं डिफरेंट पैडिंग को और इंडिविजुअल साइड के लिए, जिस तरह टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम। पैडिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई गई हैं। फॉलोइंग वैल्यूज होती हैं जिसमें लेंथ आती है सेंटीमीटर में, पिक्सल में और PTITC में। विड्थ जो है वो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट में आती है। सिंटैक्स है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी है, पैडिंग का साइज है। पैडिंग CSS जो है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए पैडिंग ऑफ ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। पैडिंग टॉप जो है वो इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं विड्थ को, पैडिंग एरिया को टॉप ऑफ द एलिमेंट पर। पैडिंग राइट है, इसको हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं विड्थ ऑफ द पैडिंग एरिया को राइट ऑफ एन एलिमेंट पर। तो पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट, इस तरीके से हम जो है इसको यूज करते हैं। नोट है, पैडिंग प्रॉपर्टी जो है वो लो कर रही होती है नेगेटिव वैल्यूज को, जिसको हम डिस्कस किया गया फॉर प्रॉपर्टीज के साथ सिक्वेंटली। तो यहाँ पे जो है वो एग्जांपल है जिसमें इफ आई पैडिंग प्रॉपर्टी जो है उसकी 4 वैल्यूज है। पैडिंग जो है वो 40 पिक्सल है, 100 पिक्सल है, 120 एंड 80। टॉप जो है वो 40 पिक्सल है, राइट जो है 100 है, बॉटम 120 एंड लेफ्ट जो है वो 80 पिक्सल है। यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें डिस्क्राइब किया गया पैडिंग प्रॉपर्टी को स्पेसिफाइंग किया गया 4 वैल्यूज के साथ, जिसमें एग्जांपल है कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग और स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। पैराग्राफ के अंदर आप जो है पैडिंग पुट कर रहे हैं जिसके अंदर आप पिक्सल पुट कर रहे हैं 80, 150 एंड 80 पिक्सल। बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। उसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं और गिग्स फॉर गिग 1 हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। पैडिंग प्रॉपर्टीज आती है। उसके बाद बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप गिग्स फॉर गिग यहाँ पे जो है वो पैडिंग की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इफ दी पैडिंग प्रॉपर्टी जो है उसकी 3 वैल्यूज होती है। पैडिंग 40 पिक्सल, 100, 120। टॉप जो है वो 40 पिक्सल होगा, राइट एंड लेफ्ट जो है 100 है, बॉटम जो है 120 होगा। इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया पैडिंग प्रॉपर्टी को, जिसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 3 वैल्यूज के साथ। HTML और हेडिंग जो है यहाँ पे ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं। पैडिंग जो है वो 80 पिक्सल है, 50 पिक्सल और 100 पिक्सल है। बॉर्डर की बात करूं जिसमें यहाँ पे जो है वो शेयर किया गया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद बॉडी ओपनिंग टैग है, हेडिंग 1 यहाँ पुट की गई, हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। पैराग्राफ के अंदर जो है वो पैडिंग प्रॉपर्टीज और पैराग्राफ जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी और HTML ये भी जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किए गए। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिग्स फॉर गिग ये पैडिंग प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से मैनेज की गई है लेफ्ट साइड पे। इफ द पैडिंग प्रॉपर्टी हैज 2 वैल्यूज, पैडिंग जो है 100 पिक्सल है, 150 पिक्सल है, टॉप और बॉटम जो है 100 पिक्सल है, लेफ्ट और राइट जो है 150 पिक्सल है। इस एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया पैडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग अ डबल वैल्यू के साथ। तो HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, उसके बाद जो है वो हेडिंग, स्टाइल, ओपनिंग टैग, उसके बाद पैराग्राफ पुट कर रहे हैं जिसके अंदर आप पैडिंग लिख रहे हैं 100 और 150 पिक्सल के साथ। बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। स्टाइल जो है वो यहाँ पे शो किया गया एक क्लोजिंग टैग के साथ। उसके बाद हेडिंग क्लोजिंग टैग है। बॉडी आपने पुट करनी है ओपनिंग टैग के साथ जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं और हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैडिंग प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे गिग्स फॉर गिग पैडिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, इफ द पैडिंग प्रॉपर्टी हैज 1 वैल्यू, पैडिंग जो है 100 पिक्सल की जिसमें टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम जो है वो 100 पिक्सल का ही है। इस एग्जांपल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया पैडिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सिंगल वैल्यू के साथ। तो यहाँ बताया गया कि HTML जो है वो हेडिंग, स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग्स है। इसके बाद पैराग्राफ की बात करूं जिसमें पैडिंग आता है 100 और पैडिंग और टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम जो है वो 100 ही है।
बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, स्टाइल हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग, उसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं, हेडिंग 1 है, जिसके बाद जो है वो आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं पैडिंग प्रॉपर्टीज का, उसके बाद हेडिंग और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट जिसमें गीक फॉर गीक पैडिंग प्रॉपर्टीज। डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, मार्जिन जो है वो हम यूज करते हैं जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेस को अराउंड एलिमेंट्स, और पैडिंग जो है वो हम यूज करते हैं जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेस अराउंड एलिमेंट्स इनसाइड द बॉर्डर में। तो सेकंड है उसमें हम जो है वो सेट कर रहे होते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी को ऑटो, और पैडिंग जो है वो आप कैनॉट सेट कर सकते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी को, ऑटो जो है वो आप सेट नहीं कर सकते। मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो लो कर रहा होता है नेगेटिव और फ्लोट नंबर को, पैडिंग जो है वो अलो नहीं कर रहा होता नेगेटिव वैल्यूज को। तो इसमें जो है वो एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन जो है वो टॉप 30 में है, पैडिंग जो है वो टॉप 30 में है, उसके बाद पैडिंग अराउंड द एलिमेंट है, पैडिंग लेफ्ट जो है वो इतना है, मार्जिन लेफ्ट जो है वो 100 है, पैडिंग बॉटम इतना है, मार्जिन बॉटम इतना है। इस तरीके से आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। मार्जिन एंड पैडिंग टारगेट जो है वो 4 साइड्स कर रहा होता है एलिमेंट्स के साथ, और मार्जिन और पैडिंग जो है वर्क कर रहा होता है विदाउट बॉर्डर प्रॉपर्टी। इसमें डिफरेंस ये है कि जिसमें आप जो है वो यहाँ पे इजिली समझ सकते हैं। तो एग्जांपल है जिसमें डिस्क्राइब किया गया मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टीज को अराउंड दी कंटेंट में, HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद हेडिंग और स्टाइल यहाँ पे ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। हेडिंग 2 है जिसके अंदर जो है वो मार्जिन 50 पिक्सल का, बॉर्डर 70 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन है, पैडिंग जो है वो 80 पिक्सल का, सॉलिड और हेडिंग यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग यहाँ पे यूज किया गया जिसके अंदर आप हेडिंग 1 पुट कर रहे हैं, हेडिंग 1 जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेडिंग 2 है क्लोजिंग ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैडिंग प्रॉपर्टीज पुट कर रहे हैं, हेडिंग 2 जो है वो क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गीक फॉर गीक मार्जिन बॉर्डर और प्रॉपर्टीज पैडिंग प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे शो की गई है। ये मार्जिन ऊपर वाला, ये अंदर बॉर्डर है, ये अंदर पैडिंग, और ये जो है पैडिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।